रहमतों और बरकतों का महीना आ गया। पाकिस्तान भर में पहली सहरी की गई। सिंध के अलावा पूरे मुल्क में नमाज तरावी के इज्तिमात। हुकूमत सिंध ने मसाजिद में तरावी और बाजमात नमाज की इजाज़त नहीं दी। तरावी की इजाज़त न मिलने पर कराची में शहर मुश्तइल। समा के रिपोर्टर को कवरेज से रोकने की कोशिश। सूबाई हुकूमत को भी खरी खरी सुना दी। सहरी के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की लोड शेडिंग। कराची, नारोवाल और मियांवाली में सहरी बनाने वाली खवातीन परेशान। सिंध में हुकूमती हिदायत के मुताबिक सहरी में होटल भी नहीं खोले गए। हुकूमत ने लॉकडाउन में 9 मई तक तोसी कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला ने सिफारिशात पेश की। असद उमर कहते हैं सूबे अपने हालात के मुताबिक फैसला करें। रमज़ान का महीना अहम होगा। अवाम ने एहतियात कर ली तो ईद के बाद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। वज़ीर आज़म की खुसूसी हिदायत पर सूबाई वज़राए इत्तलात का चौथा ऑनलाइन सेशन आज होगा। मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट लिखा, मीडिया वर्कर्स में मजीद हिफाजती किट्स तकसीम की जाएंगी। इजलास में बड़े प्रेस क्लब्स को डिसइंफेक्ट करने के इंतजामात पर गौर होगा। मीडिया हाउसेस को वाजिबात की अदायगी और इश्तिहारात के इजरा पर गुफ्तगू होगी। यहाँ बैठकर ये कभी भी नहीं कहूँगा कि जो 18th अमेंडमेंट के बाद कि हम डिक्टेट करें। ये पागलपन की कैफियत है कि रिट ऑफ द स्टेट विद द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर अनविलिंग। आप रिट ऑफ द स्टेट, कोई पुलिस स्टेट है क्या ये? अवाम की मर्जी के खिलाफ रियासत की रिट कायम करने की कोशिश पागलपन होगा। पाकिस्तान कोई पुलिस स्टेट नहीं। 18वीं तरमीम के बाद सूबों को डिक्टेट नहीं कर सकते। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का समा के प्रोग्राम सवाल को इंटरव्यू। कहा, कोरोना केसेस फैलेंगे लेकिन मसाजिद के इशू से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वफाकी वजीर नूरुल हक कादरी कहते हैं मसाजिद खोलने का मुश्किल फैसला किया। अब उलमा का फ़र्ज़ है कि हिफाजती इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। सारी जिम्मेदारी उलमाए किराम के है कि अपने मस्जिद में जहाँ तरावी है, जहाँ जुमा के और पंजवक्ता नमाज है, उनके सुबीज़ और लाहमल को फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करें। तो जरदारी ने मसाजिद में बाजमात नमाज और तरावी की इजाज़त का फैसला क़यादत की नाकामी करार दे दिया। BBC को इंटरव्यू में कहा, हजाम और दर्जियों को दुकानें खोलने की इजाज़त देने से मसाजिद बंद रखने के लिए मजहबी तबके को समझाना मुश्किल हो गया। वज़ीर आज़म के इक़दामात की वजह से लोग अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में डाल रहे हैं। आज मलेरिया का आलमी दिन है। पाकिस्तान में सालाना 35 लाख के करीब अफराद मलेरिया का शिकार होते हैं। मुआवन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा का खुसूसी पैगाम, कहते हैं कि मच्छर के काटने से होने वाली इस बीमारी का खात्मा मुमकिन है, जिसके लिए मुश्तरका काविश और अहद की जरूरत है। पाकिस्तान से मलेरिया का खात्मा बिल्कुल मुमकिन है। इस सिलसिले में एक मुश्तरका काविश की और अहद की ज़रूरत है। याद रखें कि न सिर्फ ये मुमकिन है बल्कि ये बहुत जल्द मुमकिन है। सैलाब से निपटने की पेशगी तैयारी। राजनपुर में मॉक एक्सरसाइजेज हुई। रेस्क्यू, सिविल डिफेंस, हेल्थ और PDMA की शिरकत। दरियाए सिंध के किनारे अमली मशकों का मुजाहरा किया गया। और दुनिया भर में रमज़ानुल मुबारक का आगाज। खिलाड़ियों की मदाहों को मुबारकबाद। T20 कप्तान बाबर आजम ने लिखा, रमज़ान मोहब्बत, एहसास और हमदर्दी का महीना है। इमामुल हक ने कहा, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। टेस्ट कप्तान अजहर अली, मोहम्मद आमिर, शादाब खान, शाहिद आफरीदी की भी परस्तारों को मुबारकबाद। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने लिखा, आइए सबकी सेहत के लिए दुआ करें। रमज़ान की आमद के साथ ही फुटबॉलर मोहम्मद सलाह ने घर को सजा लिया। पंजाब में इंतजामी ओहदे पर बड़ी तब्दीली। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान को हटा दिया गया। जवाद रफीक मलिक नए चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान की जगह जवाद रफीक मलिक की बतौर चीफ सेक्रेटरी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। मेजर रिटायर्ड आजिम सुलेमान को 26 नवंबर 2019 को यूसुफ नसीम खोखर की जगह चीफ सेक्रेटरी तैनात किया गया था। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली की वजह वज़ीर आला पंजाब से इख्तलाफात को करार दिया जा रहा है।
निगरान सेटअप में अकबर दुरानी चीफ सेक्रेटरी पंजाब रह चुके हैं। नए चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक NHA एंड मोटरवेज के चेयरमैन, सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और कमिश्नर लाहौर भी रह चुके हैं। रमजान का चांद देखने के लिए कराची में महकमा मौसमियात की इमारत में मरकजी रिवत हलाल कमेटी का इजलास मुफ्ती मुनीबुर रहमान की जेर सदारत हुआ। इजलास में मुल्क भर से रमजान के चांद के हवाले से शहादतें इकट्ठी की गयी। चारों सूबे में कहीं से भी चांद नजर आने की शहादत नहीं मिली। पहला रोजा 25 अप्रैल को होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि मसाजिद में इज्तिमाई इफ्तार नहीं होगी, नमाजी वजू और सुन्नतें घर से पढ़कर आएं। पाकिस्तान के किसी भी मकाम से रमजान मुबारक का चांद नजर आने की कोई काबिल कबूल शहादत मौसूल नहीं हुई, लिहाजा इत्तिफाक के राय से फ़ैसला किया गया कि यकुम रमज़ान मुबारक 1441 हिजरी 25 अप्रैल बरोज़ हफ्ता को होगी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा कि हुकूमती 20 नकाती मंशूर पर मसाजिद की इंतजामिया ताउन करें। खिलाफ वर्जी पर मस्जिद इंतजामिया व खतीब के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ शाहनवाज अली कादरी, समा, कराची। रमजानुल मुबारक से कबल महकमा फूड पंजाब भी हरकत में आ गया। सनती फुजले और सेवरेज के पानी से उगाई गई सब्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन। DG फूड अथॉरिटी इरफान मेमन के मुताबिक जहरीले पानी से उगाई गई धनिया, प्याज, टमाटर, खीरा, कद्दू, पालक, सब्ज मिर्च और भिंडी की फसलों को हल चलाकर तल्फ कर दिया गया। रावलपिंडी में 672 कनाल, चकवाल 40, जेलम 220, मियांवाली 448, कुशाब और बक्खर में 240 कनाल पर उगी सब्जियों की चेकिंग की गई। गुजरांवाला, सियालकोट और दीगर शहरों में भी फूड अथॉरिटी की जानिब से सब्जियों को दिए गए पानी की जांच पड़ताल की गई। फूड अथॉरिटी हुकाम के मुताबिक इंडस्ट्रियल वेस्ट और सेवरेज के पानी से सिर्फ आउटडोर प्लांट्स, पर्सन और दीगर डेकोरेशन प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। जिन इलाकों में नहरी या ट्यूबवेल का पानी दस्तयाब नहीं, वहाँ सिर्फ गैर खुर्दनी फसलें उगाई जा सकती हैं। कार्रवाई में हिस्सा लेने वाले महकमा फूड के एहलकारों को कोरोना से हिफाजती सूट भी फराहम किए गए थे। अटक में 4 लाख एकड़ रकबे पर काश्त गंदम की फसल तैयार हुई तो कटाई के अमल में हिस्सा लेने वाले काश्तकारों ने सुकून का सांस लिया। हमारे अभी हालात थोड़े से सही हो गए क्योंकि ये गंदम की कटाई बीच में आ गई है, तो हम यहाँ पे मजदूरी करेंगे। तो अगर ये ना होती तो हमारा तो बिल्कुल काम ख़राब हो जाता बहुत। दिहाड़ीदार मजदूर तबके ने रोजगार मिलने पर खुशी का इजहार किया। हम हुकूमत से यही अपील करते हैं जो एहसास प्रोग्राम है वो उसमें जो है ना वो मज़ीद जो है ना वो इजाफा करें और गरीबों तक ये फंड पहुँचाएँ ताकि गरीब खुशहाल हो जाए। कोरोना से बचाव के लिए महकमा ज़राअत ने लॉकडाउन के दौरान काश्तकारों को हिफाजती इक़दामात पर अमल करने की हदायत जारी कर दी। कटाई के वक्त जो है 2 से 3 फुट का फासला रखें और जब बर्दाश्त कर ले अपनी फसल को तो अपने गोडाउन्स को जो है वो जरासीम को अद्वियात से उसका स्प्रे करें और उसको प्रॉपर तरीके से महफूज करें। इस साल बारिशों के बरवक्त होने से पंजाब का काश्तकार तबका मुतमिन नजर आ रहा है। सैयद फारूक हुसैन बुखारी, समा, अटक। जिला स्वात में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफे के बावजूद शहरी एहतियाती तदाबीर को खातिर में नहीं ला रहे। मिंगौरा शहर के बाजारों में गैर मामूली रश, शाहराहों पर भी समाजी फासिले की एहतियात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इस मामले में थोड़ा सा सख्ती कर दे ताकि कोरोना का ये जो वबा है ये मज़ीद फैलने से मज़ीद न फैल सके। जिले इंतजामिया ने रमजानुल मुबारक में लॉकडाउन मजीद सख्त करने का ऐलान कर दिया। हमारे महल्ले और यूनियन कौंसिल बल्कि तमाम लोगों से मैं ये अपील करता हूँ कि इसका तो कोई इलाज है नहीं, तो आप मेहरबानी करें जितना आप घरों में रह सकते हैं अपने घरों में रहे। महकमा सेहत के मुताबिक जिला स्वात में कोरोना से अब तक 11 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। आवाम को इसे संजीदा लेना होगा। लॉकडाउन के दौरान मिंगौरा शहर में ट्रैफिक का अजदहाम और लोगों की बेएहतियाती कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बन सकती है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात। मुल्तान में 2 माह की ताखीर के बाद कपास की बुआई का अमल शुरू हो गया। महकमा ज़राअत ने किसानों को तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। काश्तकारों को हदायत भी दी जा रही हैं, सिफारिशात दी जा रही हैं कि अपना टारगेट हासिल करने के लिए वो बैग्ड और टैग्ड सीड इस्तेमाल करें
और ऐसी सिफारिश करदा अक़साम का बीज इस्तेमाल करें जो हमारे रिकमेंडेड है। महंगा बीज मिलने पर नाराज किसानों ने रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। हमने कपास की बिजाई शुरू कर दी है और हम हिफाजती तदाबीर अख्तियार कर रहे हैं, मास्क वगैरह का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस दफ़ा बीज काफ़ी महंगे हैं जिसकी वजह से हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। जो बीज हमें 150 रुपये 200 रुपये किलो मिलता था, इस दफ़ा हमें 300 रुपये मिल रहा है। रवां साल 4 लाख एकड़ पर कपास की फसल काश्त की जाएगी जिसकी बुआई का अमल 30 मई तक जारी रहेगा। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान।